अब इसके बाद हम एक और शख्सियत की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के बीच में आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के रूहे रवां जनाब सीए नोमान अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं। जब से आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में रेजिडेंशियल एकेडमी बनी है, अल्लाह का शुक्र है कि एक शानदार रिज़ल्ट भी लगातार दिया है। और यहाँ पर उस एकेडमी के एक और कारकुन महफूज अहमद साहब भी मौजूद हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा सीए नोमान साहब से, अलीग होने के दर्जे से इनको मैं भाई भी कह सकता हूँ, शायद जो है बुरा ना माने तो। बहरहाल, हम आतिशे सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख़ बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। जनाब सीए नोमान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सर आमिर वेलफेयर सोसाइटी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये पिछली बार भी आप लोगों ने प्रोग्राम किया था और इस साल उससे अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। और हम लोगों सबको भी, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं, और भी खुशी की बात है, हमारा हौसला और भी बढ़ रहा है। इस साल एपीएस रेजिडेंशियल एकेडमी से 6 बच्चे इस बार इंशाअल्लाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, एमबीबीएस उनका होगा, और 2 बच्चे अपने आजमगढ़ पब्लिक स्कूल से। तो आजमगढ़ पब्लिक स्कूल कैंपस से इंशाअल्लाह 8 बच्चे यहाँ मौजूद भी हैं, वो या उनके वालिदैन मौजूद हैं। तो ये सब इसके पीछे, इस मिशन के पीछे जो रूह रवां है वो शाह आलम गुड्डू जमाली साहब ही हैं। हम लोग तो उनकी टीम के एक पार्ट हैं, लेकिन जो उनका विज़न और उनका मिशन है वो बहुत बड़ा है। अभी वो अपने विज़न और मिशन और के बारे में भी बताएंगे, और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि उनके साथ खड़े हो जाएं। थैंक यू।